श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य मात्र को भगवत भक्ति करने का पूरा अधिकार है, किंतु भक्ति में साधनाएं सभी एक जैसी नहीं होती हैं। हर किसी को बहुत उच्च कोटि की साधना में लगा देना ठीक नहीं होता है। प्रारंभिक साधक हो और उच्चतम साधना में लगा दिया जाए तो विचलित होने का डर रहता है। ये बात मार्गदर्शक लोग तो जानते ही हैं, लेकिन कई बार असावधानी से ऐसा होने का डर रहता है। पात्र का जो स्वभाव अर्थात उसकी जो पात्रता है उस पर विचार करना आवश्यक होता है। कोकिल स्वामी के अंदर यही विशेषता थी भक्तों। हर किसी को गूढ़ अनुराग से भरी उच्च साधना में नहीं लगाते थे। ये तो कहते थे कि जब मन में शुभ संकल्प उदय हो और भक्ति का उद्रेक हो तो साधना में भक्ति में लग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार की साधना में किस साधक को लगाना है। श्री स्वामी जी युगल सरकार के गूढ़ अनुराग से भरी श्रृंगार रस की पुस्तकों के पाठ की आज्ञा हर साधक को नहीं देते थे। बहुत मुश्किल से ही किसी से कहते थे कि तुम ये पुस्तक पढ़ो जिसमें श्रृंगार रस की युगल सरकार की बातें हों। उसके लिए आगे जल्दी नहीं देते थे महाराज जी। वे कहते थे कच्ची बुद्धि के मनुष्य ऐसे ग्रंथ पढ़कर श्रद्धा से च्युत हो जाते हैं। वो सांसारिक विषय भगवान की लीलाओं में समझने लग जाते हैं, इसलिए अपराध हो जाता है। श्री स्वामी जी सबके हृदय की गतिमत पहचानते रहते थे और सुधार की युक्ति भी करते रहते थे। अब आप समझिए किस प्रकार की साधना किसको बताते थे। जैसे किसी को देखते कि उस सेवक के मन में अभिमान बहुत है तो उसे टट्टी साफ करने को कहते थे, शौचालय की सफाई करना। अब आज्ञा का उल्लंघन तो कर नहीं सकता था, इसलिए मन न होने पर भी उसको शौचालय की सफाई करनी पड़ती थी। और इस प्रकार नीच से नीच सेवा लेकर महाराज जी उसका अभिमान दूर कर देते थे। जो अपने को बहुत महान, बड़ा पवित्र और बहुत श्रेष्ठ समझता था और अहंकार में डूबा रहता था, उसको शौचालयों की सफाई करा करके महाराज जी उसकी श्रेष्ठता, उच्चता आदि का अहंकार दूर कर देते थे। क्योंकि अभिमान उन्नति के मार्ग में जितनी रुकावट डालता है और जीव को पतनोन्मुख करता है, उतना और कोई भी विकार नहीं करता है। श्रद्धा और सेवा ही इन रोगों की रामबाण औषधि है। इसलिए सेवा करना श्रद्धापूर्वक बहुत उपयोगी होता है ऐसे लोगों के लिए। श्री स्वामी जी का सबसे अधिक ध्यान था निष्कामता पर। इष्ट देव के प्रति किसी भी प्रकार की कामना करने से वे नाराज होते थे और मना करते थे। वे कहते थे श्री गुरुदेव को और इष्ट देव को सदा सर्वदा आशीर्वाद ही देना चाहिए। अब आप समझिए कितना मुश्किल काम है। लोग तो ये चाहते हैं कि गुरुदेव से आशीर्वाद मिले और हम अपने भगवान से आशीर्वाद लेते रहें रोजाना, लेकिन कोकिल साईं कहते थे ये भक्त का स्वभाव नहीं है। भक्त के पास जो भी कुछ भजन चाहे कितना ही कम हो, उसी से वो अपने भगवान को और अपने गुरुदेव को आशीर्वाद देता रहे।
तो उसका हृदय बड़ा ही पवित्र हो जाता है, भक्ति आ जाती है, उदारता आ जाती है। इसलिए वो कहते थे कि गुरुदेव को और इष्टदेव को सदा सर्वदा आशीर्वाद ही देना चाहिए। श्री स्वामी जी की परमाराध्या इष्ट देवी श्री साकेताधीश्वरी श्री जनक नंदिनी महारानी थी। उन्होंने अपने कोकिल कलरव, जो कोकिल कलरव उनका ग्रंथ है, उसके श्लोकों में कहा था कि श्री स्वामिनी आह्लादिनी पराशक्ति है और वही वेद नंदिनी है, सबके द्वारा स्तुत्य है, वही मेरी आराध्या है और वही मेरी आराम है। मैं उनके अधीन हूँ, वो मेरी परम जीवन है। मैं गरीब श्रीखंड दासी उनके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती। कोकिल साईं ऐसा कहते थे और उन्होंने अपने भाव भरे हुए कोकिल कलरव जो ग्रंथ लिखा, उसके प्रारंभ में किसी की वंदना न करके वस्तु निर्देशात्मक इष्टदेव विषयक वंदना ही छेड़ी है। और वो कहते हैं कि जिनका रोम रोम साम वेदादि वेद वाणियों का गान करता है और जो स्वयं रमा आदि देवियों को उपदेश करती रहती हैं, उन श्री गुरुदेव स्वरूपा श्री वेदवती महारानी जी के चरण कमलों की मैं वंदना करती हूँ। कोकिल साईं अपने को ऐसे स्वरूप में देखते थे, कोकिल के रूप में, तो उसी भाव से बोलते थे। श्री जनक नंदिनी जी के पाद पद्मों की जय हो, जय हो। वे ही हमारे हृदय की स्वामी हैं। विष्णु शिव ब्रह्मा भी उनकी वंदना करते हैं। जानकी जी की बात इस प्रकार से बोलते थे महाराज जी, और उनमें मणियों के समान परम सुंदर नक्शिक शोभा रहती है और नूपुर आदि आभूषणों की छटा अलग ही छिटकती रहती है। श्री रामचंद्र जी के हृदय में अविचल रूप से विराजमान रहते हैं। वे ही गरीब श्रीखंड के सेव्य हैं। भक्तों, अद्भुत भाव था इनका। श्री स्वामी जी जुगल सरकार में भेदभाव नहीं रखते थे, दोनों को एक ही मानते थे। फिर भी उनका अधिक अनुराग श्री स्वामिनी जी में था। उन्होंने अपनी वाणियों में कहीं कहीं श्री रामचंद्र जी से भी प्रिया जी के लिए अनुराग और उनका कुशल कल्याण मांगा है, परंतु श्री जी महाराज को जहां तहां आशीर्वाद ही दिया है। अब आप इस भाव को समझने की कोशिश करिए भक्तों। राम जी से कोकिल साईं मांगते थे जानकी जी के सुख के लिए, लेकिन महाराज जो जानकी जी की इष्ट हैं, उन्हीं जानकी जी को कभी भी उनसे कुछ न मांग करके सदा आशीर्वाद ही दिया। हृदय से आशीर्वाद देते थे, सदा सुखी रहो आप। उन्होंने एक पद में श्री रामचंद्र जी से ऐसा ही कहा है, जानकी जी के लिए खूब आशीर्वाद मांगा, पर जानकी जी से नहीं कभी मांगा, जानकी जी को सदा दिया है, आशीर्वाद दिया है अपनी ओर से। वे जो भी कार्य करते थे, पूजा पाठ दान धर्म, सब श्री जी महाराज अर्थात जानकी जी के लिए करते थे, उन्हीं के हित के लिए करते थे।
आठों पहर आशीर्वाद ही देते रहते थे। अब आप हमेशा भगवान से कुछ मांगते रहते हैं रात दिन, तो ये बात समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आठों पहर अर्थात रात दिन कोकिल साईं जानकी माता जो उनकी इष्ट हैं उनको आशीर्वाद देते रहते थे, सदा सुखी रहो उनका भाव था। सेवकों से भी यही कहते थे कि हमारे युगल सरकार धर्मात्मा सदगृहस्थ होने के कारण बड़े संकोची हैं, उनके सामने कोई मस्तक झुकाता है तो समझते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर भार डाल दिया है, इसलिए उनके सामने सिर न झुकाकर आदर के लिए हृदय में आशीष देते हुए दाहिनी ओर मस्तक झुकाकर बलैया लेनी चाहिए। दाहिनी ओर मस्तक झुकाएं, उनके सम्मुख नहीं झुकाएं, और बलाएं लें। किसी को भगवान नाम बताते तो उससे भी यही कहते, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हृदय से आशीर्वाद देते रहो कि प्रियतम की प्यास सदा बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। श्री स्वामी जी छोटेपन से ही किसी को चरण नहीं छूने देते थे, उनकी इस बात पर बड़ी कड़ी नजर थी। अब विचार करो भक्तों, हम लोगों में से तो कितने लोग ऐसे हैं कि यही सोचते हैं कि हमारा पैर उसने छुआ कि नहीं छुआ, और नहीं छुआ तो आदमी ठीक नहीं जो हमको प्रणाम नहीं किया। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन महाराज कोकिल साईं तो कोई प्रणाम न कर ले, कि कोई चरण न छू ले, इस बात पर सदा सावधान रहते थे, बचते रहते थे, और ऐसा करने की किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि उनके चरण छू ले कोई। वे कहते थे सेवक का सब कुछ स्वामी का ही है, इसलिए स्वामी के वस्तु की हृदय से रक्षा करनी चाहिए। अपने धर्म पुण्यादि को स्वामी जी का समझकर रक्षा करनी है। वे चरण छूना, चरण रज लेना और फल सामने रखकर प्रणाम करना, लेटे हुए को प्रणाम करना, हाथ से पृथ्वी को छूकर हृदय से लगाना, इन सब बातों को स्वसुख की कामना कहते थे और मना करते थे। प्रीतम के प्यार में हंसना, रोना, गाना, नाचना, लीला देखना, इसे भी वो भक्ति बतलाते थे, परंतु साथ ही ये भी कहते थे कि अविनाशी स्वाद तो तभी होता है जब हृदय प्रियतम का कुशल चाहता है। सदा प्रियतम के सुख की मन में भावना रहती है, फिर प्रियतम का कुशल जब हृदय चाहता है तब समझो अविनाशी स्वाद मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे अज्ञानी अपने सुख को, अपने कुशल को चाहता है, अज्ञानी अपने कुशल को चाहता है, अपना सुख चाहता है, ऐसे ही भक्त को अपने भगवान का कुशल चाहिए, अपने भगवान का सुख चाहिए। हमारे भगवान को सदा आनंद हो, सदा सुखी रहे, सदा कुशल से रहें, भक्त का ये भाव होता है। और जो अपने कुशल, अपने सुख, अपने लाभ की बार बार सोचता है, वो भक्त नहीं, वो अज्ञानी महाराज जी की दृष्टि में है। लेकिन भगवान बड़े उदार हैं भक्तों, वो तो आर्त अर्थार्थी, इनको भी भक्त मान लेते हैं। किंतु कोकिल साईं जैसे महान भक्त लोग इसमें सावधानी से बताते हैं कि भगवान का आनंद देखो, भगवान के कुशल देखो, भगवान का सुख देखो, अपने लिए क्यों देखते हो। कभी स्वामी जी की कोई हस्तलिखित पुस्तक खो जाती या शरीर अस्वस्थ हो जाता तो कहते किसी ने दगा की है या पैरों की धूल ली है। ऐसे हुए बिना कोई विघ्न नहीं हो सकता।
ये महाराज जी का अद्भुत भाव था भक्तों। अब महाराज जी की एक बड़ी गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हम लोगों के जीवन में जल्दी नहीं आता, बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान धन्वंतर ने कह दिया कि अच्युतानंद गोविंद नाम स्मरण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात अच्युत अनंत गोविंद नाम जपते रहने से सभी रोग का नाश होता है, दुख का नाश होता है। और ये जो नहीं भी जानते हैं वो भी भगवान का नाम अपना दुख मिटाने के लिए जपते ही रहते हैं और रक्षा के स्तोत्र जपते हैं। हमारे अंग की रक्षा करें भगवान, हमारा ये अंग ठीक रखें, सिर की रक्षा करें, भुजाओं की रक्षा करें, जैसे राम रक्षा स्तोत्र आदि। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्ति नहीं, किंतु महाराज ये उस कोट की भक्ति नहीं जो कोकिल साईं की भक्ति थी। कोकिल साईं की भक्ति की कौन सी कोट थी, कौन सी अवस्था थी, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराज कोकिल साईं जी कहते थे कि नाम लेना किसी शारीरिक दुख में अपने इष्ट का नाम लेना उनको बुलाना है। इसलिए महाराज जी जब जरा सा भी स्वास्थ्य खराब हो, थोड़ी सी भी तकलीफ हो, शरीर में बुखार हो, कोई कष्ट हो, तो भगवान का भजन बिल्कुल बंद कर देते थे। तब नाम नहीं लेते थे प्रभु का। कहते थे दुख में भगवान को बुलाने का मतलब है कि हमारा दुख मिटाओ। दुख में प्रियतम का नाम जपें तो कहें कि वो यही समझेंगे कि दुख में मुझे बुला रहा है, अर्थात मेरा दुख हटाओ। तो दुख के समय अनायास ही श्री स्वामी जी के मुख से भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता था। विशेष रूप से जानकी जी का नाम तो बिल्कुल नहीं बोलते थे। और कोई नाम भगवान का भले ही आ जाए मुंह पर, लेकिन जानकी जी सीता माता का नाम तो मुंह पर आने नहीं देते थे। जब कभी स्वास्थ्य खराब हो तो वो सोचते थे कि मैंने सीता माता का नाम लिया तो सीता माता को मेरी बीमारी दूर करने के लिए मेरे गंदे शरीर में आकर के सेवा करनी पड़ जाएगी। श्री स्वामी जी का स्वभाव अत्यंत नम्र था। वे रास्ते में चलते फिरते सैकड़ों मनुष्यों को मस्तक झुकाते थे। भक्तों, ये बहुत मुश्किल है। अहंकार के कारण मनुष्य थोड़ा सा वेश अच्छा पहन रखा हो, तिलक, कंठी, बढ़िया कपड़ा, साधु शाही कपड़े आदि हों, तो महाराज बड़ी भारी ये भूल होती है कि हम यही सोचते हैं कि सब हमको प्रणाम करें। यहाँ कोकिल साईं क्या करते थे, सैकड़ों मनुष्यों को चलते फिरते मस्तक झुकाते थे, प्रणाम करते थे। और लता वृक्ष आदि से भी नम्रता का बर्ताव करते। उनके नम्र स्वभाव के कारण सभी उनसे प्यार करते थे और बचपन से ही उनका ऐसा स्वभाव था। मीरपुर की गद्दी के तीसरे महंत स्वामी ज्ञानदास जी एक पंडित से भी विद्वान थे, लेकिन उन्होंने पंडित से श्री रामायण की कथा सुनकर रामायण पर ही कठिन शब्दों का अर्थ लिख लिया करते थे और फिर मीरपुर के दरबार साहब में उसी ग्रंथ से कथा किया करते थे। उस समय भक्त कोकिल जी की अवस्था 12 वर्ष की थी। वे कथा में बड़े उत्साह एवं नम्रता से बैठते थे। जब स्वामी ज्ञानदास जी रामायण के हाशिए पर लिखे हुए अपने अक्षरों को नहीं पढ़ पाते थे, तब सभा के संकोच से पास बैठे हुए भक्त कोकिल जी को डांट कर कहते, छोरा ये क्या लिखा है। तो स्वामी जी बड़ी विनम्रता से पुस्तक हाथ में लेकर के उन अक्षरों को पढ़ करके सुनाते। कोकिल साईं जी सुनाते थे और श्री स्वामी जी का शील, स्वभाव,
नम्रता देखकर महात्मा ज्ञानदास उन्हें बड़ी आदर की दृष्टि से देखते और आशीर्वाद देते थे महाराज। श्री स्वामी जी का ये नित्य नियम था कि प्रतिदिन 2 बार प्रभु के आगे सर्वांग दंडवत प्रणाम करके विनय करते। विनय क्या था उनका? सत श्री वाह गुरु तेरा सब सदका, दुख रोग सोग वियोग विनाशे कद का। हे श्री सतगुरु नानक अमरदास, गरीब श्रीखंड के करो कार्य रास, दुश्मन हत आस, सच्चे स्वामी मेहरबान मालिक की देवो प्यास, अरदास सच्चे गुरु साहब के पास। सत श्री वाह गुरु वैकुंठेश्वर, गुरु परमेश्वर अजर अमर विश्वंभर। महाराज बहुत भाव से ऐसे विनती करते। सुख दवर सदा सुख हर्ष भरे भर, और भाग्य विधाता आनंद घर, समर्थ भक्त हेतु भरण पोषण निपुण, करता करता अन्यथा करता, अभागों को सुख सौभाग्य देने वाले शरणागत रक्षक। महाराज भगवान के बहुत से नाम, ऐसे गुणों वाले नाम बहुत भाव से पुकारते थे। और भगवान के अवतारों के भी अलग अलग नाम लिया करते थे, गुणों के नाम लेते थे। और इनके बाद फिर जानकी मैया के लिए कुछ उनसे मांगते थे भगवान से। जानकी मैया जो हैं, सीता माता, सदा सुखी रहें, सदा सुखी रहें, सदा उनको, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते थे। ऐसे अद्भुत भक्त थे महाराज। सदा जानकी के सुख की ही अभिलाषा, वही मांग होती थी भगवान से उनकी। अपने लिए तो कुछ मांगते ही नहीं थे वो। और महाराज श्री स्वामी जी की मनोहर लालसा में गरीब श्रीखंड बलि बलि जाए। जब तक कोई विपत्ति का समय न आवे, उससे पहले ही मेरी प्रेम लता को कृपा रूप जल देकर विशाल कर दो। गरीब श्रीखंड को ऐसा स्थान बताओ जहाँ बाहर के दुख सुख का पता नहीं पड़े। सदा स्वामी का कुशल मनाऊं। शक्ति भरी सच्ची श्रद्धा, रुचि और अपार अनुराग दो, जिससे मैं सदा अपनी स्वामिनी को आशीर्वाद देता रहूं। महाराज बस भगवान को आशीर्वाद देते थे वो। और मांगते थे तो कभी भी सीता जी के लिए मांगते थे, अपने लिए नहीं मांगते थे। ऐसी अद्भुत भक्ति थी इनकी। इस तरह नित्य ही श्री स्वामी जी विनय करते थे। चलते फिरते, सोते उठते, उनके मुख से विनय के पद उच्चारण होते थे। सेवकों से भी कहते थे कि जिसकी प्रभु के दरबार में सर्वदा विनय लगी रहती है, उसका कार्य अवश्य सफल होता है। श्री स्वामी जी अपने को बहुत गुप्त रखते थे। बाहर के लोग हमें महात्मा न मान लें, इसलिए वे अपना बाहरी वेश भी सेठियों जैसा बनाते थे। बाहर घूमते समय कम से कम लोग साथ में रहें, इसका ध्यान रखते थे। चाहते थे कि अकेले जाऊं। वो एक सेवक, 2 सेवक फिर भी चल पड़ते थे, तो महाराज जी को अच्छा नहीं लगता था। और सबको कुछ न कुछ देते चलते, सबके पांव पड़ते। इसलिए भी लोग उन्हें महात्मा नहीं समझते थे, क्योंकि सबका चरण छूते चलते थे, सबके पांव पड़ते थे, सबको प्रणाम करते चलते। तो लोग उनको कहते थे महात्मा नहीं होंगे। महात्मा कहाँ लोगों को प्रणाम करते हैं। और सत्संगियों के लिए भी ये आज्ञा थी कि कोई भी ऐसा व्यवहार न करो जिससे महात्मापन प्रकट होता हो। एक बार एक मनुष्य ने किसी सेवक से पूछा, ये कौन है? सेवक ने उत्तर दिया,
मैं भी आपसे यही प्रश्न पूछने वाला था। इस प्रकार से महाराज बहुत गुप्त भक्ति थी इनकी। लोग इनको कोई बड़ा ऊंचा संत न मान लें, इसका बड़ा ध्यान रखते थे महाराज जी। इनके विषय में आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।